नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष बंका चार्टर्ड अकाउंटेंट अयोध्या से एक बार फिर आप सबके बीच में आया हूं। आरबीआई द्वारा एक प्रेस रिलीज निकाली गई 19 मई 2023 को। उस प्रेस रिलीज का नंबर है 257। 257 प्रेस रिलीज क्या कहती है और 2000 के नोट से संबंधित सारी बातें हम समझेंगे आरबीआई के इस प्रेस रिलीज के माध्यम से, और साथ ही साथ उन्होंने जो एफएक्यू निकाला है उसके माध्यम से। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रेस रिलीज कब निकाली गई। ये प्रेस रिलीज मई 19 2023 को आरबीआई द्वारा जारी किया गया, जिसमें 2000 के नोटों को लीगल टेंडर तो कहा गया और सर्कुलेशन से विड्रॉ करने की भी बात कही गई। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से इसको सरकार समझती है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, 2000 के नोट जो इंट्रोड्यूस किए गए थे वो नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। आरबीआई की अपना एक कानून है, अधिनियम है, उसके तहत एक 24 सबसेक्शन 1 में इन्होंने जारी किया था। क्यों किया था? क्योंकि नवंबर 2016 सबके लिए साक्षी है कि वहां पे सरकार ने 500 और 1000 के नोटों का सर्कुलेशन और लीगल टेंडर से रोक लगाई गई थी। अब अगर कोई नोट चलने से बंद हो जाता है तो उसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने 2000 का नोट आरबीआई के माध्यम से जारी किया था, और उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में जारी किया था कि मार्केट में कहीं भी मॉनेटरी कोई भी क्राइसिस ना हो। 2000 के जो नोट हैं वो 2018-19 तक ही छापे गए थे। उसके बाद आरबीआई ने 2018-19 के बाद इन नोटों को छापना बंद कर दिया था। सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा ये भी बताया गया है कि 2000 के नोट जो हैं वो मार्च 2017 तक लगभग 89% उन्होंने छाप करके जारी कर दिए थे, मार्केट में इशू कर दिया था, और ये माना था कि उनकी जो लाइफ है वो 4 से 5 साल रहेगी। इस सर्कुलेशन में जो उसका अमाउंट है वो 6,73,000 करोड़ मार्च 2018 में सबसे अधिकतम पे था, जिसमें नोटों की जो संख्या थी उसमें 37.3% नोट सर्कुलेशन में थे। पर मार्च 2023 में आते आते ये संख्या बहुत ही घट गई और नोटों का जो सर्कुलेशन है वो सिर्फ 10.8% रह गया। तो सरकार को ये समझ में आया कि ये जो 2000 के नोट हैं ये आम ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए इसकी जगह दूसरी जो करेंसी है, अदर डिनोमिनेशंस के जो नोट हैं हमारे 500, 200, 100 और उससे छोटे, वो सारे फ्रीक्वेंटली यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सरकार आरबीआई द्वारा मानती है। अब आरबीआई के पास एक पॉलिसी है, क्लीन नोट पॉलिसी। हम इस पे बाद में भी चर्चा करेंगे विस्तृत कि ये क्या होती है। उसी को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 के जो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उनको सर्कुलेशन से बाहर करने की बात कही है। अभी हम इस पे डिटेल्ड बात करेंगे जब हम इनके एफएक्यू पे आएंगे। अब चौथे पॉइंट में उसने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि 2000 डिनोमिनेशन के नोट लीगल टेंडर बिल्कुल रहेंगे। आगे फिफ्थ पॉइंट में वो ये बात कहती है कि इसी तरीके का आरबीआई ने पहले भी ऐसा 2013-14 में सर्कुलर निकाला था और नोटों को विड्रॉ किया था। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि आरबीआई कोई नई चीज कर रही है। छठे पॉइंट में वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आम जनता है, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, वो 2000 के नोट बैंक में अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट कर सकती है, किसी भी बैंक की शाखा में जाकर के एक्सचेंज कर सकती है किसी दूसरे डिनोमिनेशंस के नोट पे, और किसी भी ब्रांच में जाकर के वो ये काम कर सकती है। इसमें कोई भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। डिपॉजिट करने के केस में मैं कह रहा हूँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम बदलने, एक्सचेंज करने के भी क्या रिस्ट्रिक्शंस है और कैसे उसको लागू करना है वो आपको आगे बताएंगे। 7 नंबर पॉइंट पे वो ये कहती है कि 7 नंबर पॉइंट पे सरकार ने ये बताया है किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, बैंक की ब्रांच जा करके आप उसको जब बदलेंगे 2000 के नोट, इसीलिए सरकार ने बैंकों को भी समय दिया है कि वो अपना 23 मई 2023 से इस तरह की गाइडलाइन जारी की है कि वहां पे व्यवस्था करें कि 20,000 तक के नोट अगर कोई बदलने जा रहा है तो उसको असुविधा ना हो। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि 20,000 रुपए हम कितनी बार बदल सकते हैं। तो सरकार ने एक बात कही है कि 20,000 रुपए एट ए टाइम, एक बार में आप 20,000 रुपए बदल सकते हैं। ये इसलिए लिखा गया है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़ों रुपए लेकर के पहुंच जाए बदलने के लिए। तो ऐसी
इनकन्वीनियंस प्रॉब्लम ना उत्पन्न हो जाए बैंकों में, इसलिए 20,000 रुपए की एक कैपिंग लगाई गई है कि एक बार आप जाए और 20,000 रुपए अपने बदल सकते हैं। हम आगे चलते हैं। 8 नंबर पे उन्होंने कहा है कि इसको हम टाइम बाउंड मैनर पे पूरा करेंगे। टाइम बाउंड मैनर में पूरा करने के लिए उन्होंने सबको एक समय सीमा दी है। वो समय सीमा है 30 सितंबर 2023 तक इस तरह की व्यवस्था सरकार ला रही है। इसमें हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं, हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब 30 सितंबर के बाद क्या होगा, इसके लिए एक सेपरेट गाइडलाइन जारी की जाएगी कि 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद आरबीआई का क्या उसमें रुख रहेगा। 9 नंबर पॉइंट पे वो ये बात कहते हैं कि ये 2000 रुपए के जो नोट हैं, इनकी 20,000 तक की जो लिमिट एक्सचेंज करने की है वो एक बार की है और इसको बैंक की किसी भी शाखा से भी बदला जा सकता है और आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसर्स हैं वहां से भी बदला जा सकता है, पर वो भी स्टार्ट होगा 23 मई 2023 से। ये 19 रीजनल ऑफिसर्स कहां पे हैं, इसके लिए अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। सरकार ने 10 नंबर पे कहा है, बैंकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है आरबीआई ने कि 2000 के जो नोट हैं वो बैंकों को ये एडवाइस दी गई है कि अब किसी को भी कोई कैश विड्रॉ करने जाता है तो उसको 2000 के नोट ना दिए जाए, उसको इमीडिएट इफेक्ट मतलब 19 मई से ही उन्होंने रोक लगा दिया है। 11 नंबर पे वो ये कहता है कि आम जनता के लिए इसको समझने के लिए इसको जमा करने के लिए उन्होंने काफी समय दिया है 30 सितंबर, चाहे वो जमा करें चाहे वो एक्सचेंज करें, और इसकी असुविधा ना हो इसलिए एक FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जारी किया है उन्होंने कि पब्लिक को कोई भी असुविधा ना हो। ये प्रेस रिलीज नंबर हमने आपको पहले बताया था 257 है। अब हम देखते हैं कि वो FAQ क्या है। FAQ की हम बात करते हैं कि पहला हमारा आता है कि ये 2000 के नोट विड्रॉ क्यों किए जा रहे हैं। तो देखिए 2000 के नोट क्यों विड्रॉ किए जा रहे हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया कि नवंबर 2016 में वो जारी किए गए थे, क्योंकि उस समय नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 के नोटों की, और मार्केट में पैसे की कमी ना हो जाए इसलिए उन्होंने 2000 के नोट छापने शुरू कर दिए थे, मगर उनको 2018-19 में प्रिंटिंग उनकी बंद भी कर दी गई और 4-5 साल सोच करके ही सरकार ने पहले से ही उसको छापा था। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो सरकार ने ये भी माना है कि जो ये बड़े नोट हैं ये ट्रांजैक्शंस में नहीं यूज हो रहे हैं, क्योंकि आजकल यूपीआई पेमेंट और ऑनलाइन छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल ज़्यादा होने लग गया है QR कोड के माध्यम से, इसलिए 2000 के नोट की अगर ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं तो उसको विड्रॉ कर लें। और विड्रॉ कैसे करना है ये अभी हम आगे बात करते हैं। आपको हमने पिछले प्रेस रिलीज में भी बताया कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ही आरबीआई ने इनको विड्रॉ करने की बात कही है, और विड्रॉ जो सर्कुलेशन से ये कर भी रहे हैं तो विड्रॉ कैसे करेंगे, सर्कुलेशन में आम आदमी उसको ले सकता है कि नहीं ले सकता है ट्रांजैक्शन में, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। देखिए क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई की एक पॉलिसी है जिसमें गुड क्वालिटी ऑफ बैंक नोट्स वो आम जनता के बीच में देना चाहती है। इसी पॉलिसी के तहत इन्होंने इस 2000 के नोटों का सर्कुलेशन विड्रॉ करने की बात कही है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है क्या ये 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। लीगल टेंडर शब्द से सब लोग वाकिफ होंगे क्योंकि 2016 की नोटबंदी किसी से भी छुपी नहीं है। हाँ, उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल नोट जो 2000 के हैं वो लीगल टेंडर रहेंगे। अगर लीगल टेंडर रहेंगे तो क्या हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल इस्तेमाल करिए। नॉर्मल ट्रांजैक्शन में कोई व्यक्ति किसी से अगर लेना चाहता है तो ले। अगर ये क्वेश्चन अब यहाँ पे उठेगा कि अगर हम बैंक में भी जमा कर सकते हैं, बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस प्रेस रिलीज का क्या मतलब है। इस प्रेस रिलीज का ये मतलब है कि सरकार आपको मोटिवेट कर रही है कि 30 सितंबर तक आप इस बैंक को ये नोट जमा कर दें या एक्सचेंज कर लें, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मगर 30 सितंबर के बाद अगर वो एकदम से इसको लीगल टेंडर का क्राइटेरिया नहीं देती है तब आपको असुविधा ना हो, तो सफिशिएंटली वो 4-4.5 महीना आपको दे रही है इस काम को करने के लिए, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। कई व्यापारियों का ये प्रश्न उठता है कि क्या ये 2000 के नोट अब मैं अपने व्यापार में किसी से लूं पेमेंट के तौर पे और किसी को आगे देना हो तो मैं दे सकता हूं कि नहीं। तो बिल्कुल सरकार ने कहा है हाँ, आम जनता 2000 के नोट अपने ट्रांजैक्शन में रिसीव भी कर सकती है और पेमेंट भी कर सकती है, मगर वो आपको इनकरेज कर रही है कि इसको बैंक में जमा कर दें या एक्सचेंज कर लें 30 सितंबर या उससे पहले तक। अब हम आगे चलते हैं।
पब्लिक को 2000 के नोट्स के साथ क्या करना चाहिए जो उनके पास है। तो सरकार ने पहले भी बता चुकी है आरबीआई आपको कि उसको बैंक के ब्रांच में डिपॉजिट कर दीजिए या फिर आप एक्सचेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे आगे जो सरकार ने बताया है कि हम एक्सचेंज या डिपॉजिट की बात कहां से करते हैं, तो डिपॉजिट आप अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं और एक्सचेंज करने के लिए भी आप आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज में भी जा करके एक्सचेंज कर सकते हैं और बैंक के किसी भी ब्रांच में जा करके 30 सितंबर तक कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्या डिपॉजिट करने पे कोई लिमिट है बैंक में 2000 के नोट्स की। तो सरकार ने कहा है कि डिपॉजिट करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई द्वारा नहीं लगाया गया है, बशर्ते उन्होंने ये कहा है कि आपके अकाउंट में केवाईसी कंप्लीट हो, उसके नॉर्म्स पूरे हों और दूसरा कोई कानून आपको ना रोकता हो। 7वें पॉइंट पे उन्होंने ये बात कही है कि 2000 के नोट की जो ऑपरेशनल लिमिट है 20,000 वो क्या रहेगी बदलते समय। तो उन्होंने ये हमने पहले भी चर्चा किया है, यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि आम जनता जो है वो 2000 के नोट 20,000 तक एक बार में बदल सकती है। एट अ टाइम का मतलब है एक बार में 20,000 तक के ही नोट बदले जा सकते हैं। उसके बाद सरकार ने कहा है कि क्या जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस होते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस का मतलब हो गया कि बैंक मित्र हो गए, बैंक सहायता केंद्र हो गए, क्या ये लोग भी बदल सकते हैं। सरकार ने कहा बिल्कुल बदल सकते हैं, मगर इनको 20,000 की लिमिट नहीं दी गई है, इनको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए एक दिन और एक अकाउंट होल्डर के लिए ही ये लिमिट दी गई है। अब सरकार ने कहा है कि एक्सचेंज करने की जो है वो डेट क्या रहेगी। एक्सचेंज करने की जो डेट है वो आरबीआई ने बताया है 23 मई 2023 से एक्सचेंज अवेलेबल रहेगा, क्योंकि वो सब ब्रांचों को चाहती है कि वो भी अपनी पूरी तैयारी कर लें, जिससे कि कोई बदलने जाए तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे हम 10वें एफएक्यू में ये बात करते हैं कि क्या कस्टमर जिसका बैंक में कोई खाता नहीं है वो भी एक्सचेंज कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई अकाउंट होल्डर नहीं है तो उसको भी 20,000 रुपए तक की जो लिमिट है वो 2000 के 10 नोट ले जाए और किसी भी शाखा में जाकर के एक बार में अपने 20,000 रुपए बदल सकता है। इसके लिए बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, अगर किसी को व्यापार चलाने के लिए 20,000 से ज्यादा की कैश की जरूरत है तो फिर वो कहां से लेकर के आए। अगर मान लेते हैं उसके पास सब 2000 के नोट है, तो सरकार ने ये बात बोली है कि आपको जमा करने पे हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं है। आप बैंक जाइए, जमा कीजिए और वहां से 2000 के नोट के बदले आप दूसरे डिनोमिनेशन के नोट विड्रॉ कर लीजिए और विड्रॉ करके अपने व्यापार को सुचारू रूप से आप चलाते रहिए। अब सरकार ने कहा है कि क्या इस बदलाव के लिए अगर हम बैंक जाते हैं, बदलते हैं, तो क्या बैंक हमसे कोई फीस भी मांग सकता है। नहीं, सरकार आरबीआई ने सख्ती से ये चीज बताई है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई भी बैंक इस पे किसी भी प्रकार का कोई बैंक चार्ज आपसे नहीं लेगा। अब सरकार ने कहा है जो सीनियर सिटीजन है, कोई हैंडीकैप है, डिसेबल्स है, उनके लिए तो उन्होंने बैंक को कहा है एक इंस्ट्रक्शन जारी करते हुए कि आप कोई सीनियर सिटीजन है, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप है, उसको सुविधा देते हुए और उनको असुविधा ना हो तो ये ध्यान रखें कि उनके 2000 के नोट आसानी से बदले जा सकते हैं। ये 13वें पॉइंट में कहा गया है। अगर सरकार ने 14 में क्या है कि अब चूंकि एक हम लोगों की फितरत है कि कोई भी अगर ऐसा प्रेस रिलीज आया है तो पैनिक की सिचुएशन आ जाती है, तो सरकार ने कहा है ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको क्या तुरंत ये जमा करने हैं या बदलने हैं। नहीं, सरकार ने बताया है आपको इस प्रोसेस को स्मूथली और सुविधाजनक पब्लिक के लिए उन्होंने 4 महीने से ज्यादा का समय दिया है कि वो डिपॉजिट कर दें या फिर एक्सचेंज कर दें अपने 2000 के नोट्स। आगे उन्होंने 15th पॉइंट पे भी ये बात कही है कि आप बैंक रिफ्यूज कर सकता है कि वो आपके 2000 के नोट जमा नहीं करेगा या एक्सचेंज नहीं करेगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई बैंक या कोई ब्रांच ऐसा करती है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। उस कंप्लेन को आपको पहले उसी बैंक में करना रहेगा। यदि वो 30 दिन के अंदर सॉल्व नहीं होती है तब आरबीआई का ओम्बड्समैन है, आप वहां पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब आगे एक मैं आपको और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये बात कही गई थी कि आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेस कहाँ पे हैं जहाँ पे कोई अपने नोट को बदल सकता है। तो उसकी लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, बेलापुर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, नागपुर है, मुंबई है, लखनऊ है, कोलकाता है, कानपुर, जम्मू, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली,
पटना, त्रिवेंद्रमपुरम, इन सब जगह आप अपने नोटों को जाकर के बदल भी सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इसके बाद आपके मन में कोई शंका नहीं रहती है। यदि रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं और कोई भी डाउट आपका ना रहे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।